नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों की बल्ले बल्ले, नए साल से मिलेगा बढ़ावा मानदेय। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नए साल में जनवरी से 4% बढ़ावा मानदेय मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी कि 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। आप सबको बता दूं कि जनवरी 2025 से 6वीं से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मिलेंगे। वहीं जनवरी 2025 में वर्ग 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेंगे। सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों को 6वीं से 8वीं तक को पढ़ाने वालों को 20,384 रुपये मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित वर्ग 1 से 5 पारा शिक्षकों को 18,816 रुपये दिए जाएंगे। इस कैटेगरी में जो आकलन परीक्षा पास हुए हैं उन्हें 20,112 रुपये मिलेंगे। पारा शिक्षकों के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि 29 सितंबर 2023 के आधार पर की गई है। खरसवां के शहीदों की पहचान के लिए आयोग का गठन करे सरकार, बोले अर्जुन मुंडा। खरसवां गोलीकांड में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान के लिए सरकार आयोग का गठन करे, उन्हें शहीद का दर्जा दे और उनके परिजनों को उचित सम्मान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने यह मांग की है। उन्होंने 1 जनवरी को खरसवां में शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पत्रकारों से बात कर रहे थे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अविभाजित बिहार, उड़ीसा, बंगाल समेत अन्य राज्यों से भी आदिवासी उस दिन खरसवां हाट मैदान पहुंचे थे। कुछ लोगों के आंकड़े और दावे के आधार पर कुछ लोगों की जांच के बाद पहचान की गई है। उनके आश्रितों को सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को शहीदों के चिन्हितीकरण के लिए एक कमीशन का गठन करना चाहिए जो गोलीकांड के शहीदों की पहचान कर सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को आज भी इतिहास में स्थान नहीं मिला है उनको उचित सम्मान मिले। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गोवा गोलीकांड की तरह खरसवां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को भी मिलेगा सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसवां गोलीकांड हुए 77 वर्ष हो गए। राज्य सरकार यहां के शहीदों और आंदोलनकारियों को ढूंढने की कोशिश करेगी और जो भी मिलेंगे सरकार उनके साथ चलेगी। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सीएम ने कहा कि सिंहभूम के गोवा में हुए गोलीकांड के शहीदों को उनकी सरकार ने सम्मान दिया है। उसी तरह खरसवां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ढूंढेगी और सम्मानित करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसवां का शहीद स्थल झारखंड का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आदिवासी समाज का इतिहास, हमारे पूर्वजों का संघर्ष, अपने इतिहास, जल, जंगल और जमीन को लेकर संघर्ष बताता है कि पूर्वज कितने सजग, सक्रिय और जागरूक रहे थे। नए साल में झारखंड को मिलेगा 4,000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट, आत्मनिर्भर होगा झारखंड। नए साल 2025 में झारखंड को 4,000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि 2024 में ही इस पावर प्लांट को शुरू किया जाना था। राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के अनुसार 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जो भी सहयोग राज्य सरकार को चाहिए केंद्र की ओर से मिलेगा। केंद्र ने भी यह कहा था कि पावर प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने का प्रयास राज्य सरकार करे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को पतरातू पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की थी। इस दौरान पीएम मोदी को झारखंड के मुख्य सचिव ने बताया था कि वर्ष 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने लगेगा। अब जो है 2025 में इससे बिजली उत्पादन होने लगेगा। झारखंड का तापमान घटकर हुआ 6.1 डिग्री। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड के न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आई है। झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस बुधवार को रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को यानी कि 1 जनवरी 2025 को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि 1 जनवरी सुबह सबसे कम विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता 1000 मीटर जमशेदपुर की रही। सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा भी छाया रहा और पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने के संकेत नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है।
यानी कि अब झारखंड के लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। गुरुवार यानी कि आज 2 जनवरी 2025 के मौसम की बात करें, आज सुबह जो है हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रह सकता है, फिर आसमान साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राजधानी रांची में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य वृद्धि होने का अनुमान है। आज 2 जनवरी को रांची का उच्चतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। वहीं 1 जनवरी को रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। गैर अनुसूचित जिलों में खुलेंगे 50 बेड के कल्याण अस्पताल। कल्याण विभाग ने लिया है निर्णय, पीपीपी मोड में चलेंगे। फिलहाल 69 अस्पतालों का हो रहा है संचालन। गैर अनुसूचित जिलों में भी कल्याण विभाग के 50 बेड वाले अस्पताल खुलेंगे। गैर अनुसूचित जिलों में पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा है। अब तक इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के ही अस्पताल हैं। शेष 13 जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कल्याण विभाग भी अपना अस्पताल चला रहा है। इनमें 18 पहाड़िया अस्पताल, 16 कल्याण अस्पताल और 35 आयुर्वेदिक अस्पताल चलाते हैं। गैर अनुसूचित जिलों के ग्रामीणों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने कल्याण विभाग से अपने अपने क्षेत्र में अस्पताल खोलने का आग्रह किया था, जिस पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इसका प्रस्ताव बन रहा है। आप सबको बता दूं कि जनजातीय जिलों में चल रहे अस्पतालों की तरह यह अस्पताल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही चलेंगे। इन कल्याण अस्पतालों को सालाना 2 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। पिछली सरकार में समीक्षा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग के सभी अस्पतालों को हेल्थ विभाग को देने को कहा था, लेकिन बाद में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उल्लेखनीय है कि दूर दराज के इलाकों के वंचित गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले ये अस्पताल 50 बेड के हैं। कल्याण विभाग संथाल परगना में कुल 18 पहाड़िया हेल्थ सेंटर भी चलाता है। यहाँ एलोपैथिक इलाज होता है। संथाल परगना की पहाड़िया जनजातियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इन्हें संचालित किया जाता है। जनजातीय इलाकों में भी कल्याण विभाग के 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र संचालित हो रहे हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने अपने यहाँ अस्पताल खोलने का आग्रह किया है। उनके आग्रह पर ही प्रस्ताव बनाया जा रहा है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की कतार। नए साल की शुरुआत मां की पूजा के साथ नौका विहार के लिए भी उमड़ी भीड़। नए साल की शुरुआत और मां छिन्नमस्तिका की पूजा को लेकर बुधवार को मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की कतार करीब 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में राज्य के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। विधिवत रूप से मां भगवती की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु अपने आने वाले दिनों के लिए सुख समृद्धि की मनोकामना करते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं मनोरम वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर प्रक्षेत्र शानदार पिकनिक स्पॉट भी बन गया, जिस कारण यहां भैरवी नदी में नौका विहार के लिए भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। लोग पूजा के बाद यहां पिकनिक का भी आनंद उठा रहे थे। देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सुबह 4 बजे खुला मंदिर द्वार। साल के पहले दिन 2 किलोमीटर पहुंची लाइन। 9 वर्ष के पहले दिन बुधवार को द्वादश ज्योतिर्लिंग के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु देर रात कतारबद्ध होने लगे थे। सुबह 4 बजे से बाबा का मंदिर खोला। इसके बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहित ने कांचा जल पूजा की। फिर सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया। श्रद्धालुओं की कतार 2 किलोमीटर दूर तक फैली रही। 9 वर्ष में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जिले के उपायुक्त विशाल सागर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। विधि व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधा का निरीक्षण किया। वहीं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर सभी प्रकार की गतिविधियों का जायजा लिया। बाबा मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में सुलभ जलार्पण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। 2025 में झारखंड हाईकोर्ट को नए जज मिलने की है उम्मीद। साल 2025 में झारखंड हाईकोर्ट को नए जज मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 25 है, लेकिन फिलहाल 18 ही न्यायाधीश कार्यरत हैं। साल 2024 में जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस सुभाष चंद्र रिटायर हो गए हैं। वहीं 2025 की शुरुआत में एक और न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर SN पाठक भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद सिटिंग जजों की संख्या घटकर 17 हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस वर्ष झारखंड हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार बताते हैं कि हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 25 है। 2 जजों को रिटायर्ड होने के बाद जजों की संख्या में कमी आई है। इसका असर लंबित मामलों की सुनवाई पर पड़ेगा। ऐसे में नए वर्ष में यह उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति शीघ्र करने पर विचार किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। हजारीबाग में बाइक समेत कुएं में कूदा युवक, हुई मौत। बचाने में 4 की भी गई जान। पत्नी से विवाद के बाद कुएं में लगाई थी छलांग।
हजारीबाग में बुधवार को कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना चरही के चुरचू प्रखंड स्थित सड़वाहा गांव में हुई। एक युवक अपनी पत्नी से विवाद के बाद बाइक समेत कुएं में कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई। इधर उसे बचाने के लिए 4 लोग कुएं में उतरे और उनकी भी जान चली गई। मृतकों में सुंदर करमाली, राहुल करमाली, सूरज भुइयां, विनय करमाली और पंकज करमाली शामिल है। विनय करमाली और पंकज करमाली सगे भाई थे, वहीं राहुल करमाली अपने घर का एक इकलौता चिराग था। सभी की उम्र 25 से 28 वर्ष के बीच की है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुंदर का अपना पत्नी रूपा के साथ किसी बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद सुंदर गुस्से में बाइक लेकर निकला और सीधे कुएं में गाड़ी समेत कूद गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास रहने वाले राहुल, सूरज, विनय और पंकज कुएं में उतरे पर वो सब भी डूब गए। एक साथ 5 की मौत होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव को बाहर निकालने के लिए कुएं के पानी को मोटर से बाहर निकालना पड़ा। नाली में मिला युवक का शव, आक्रोशित परिजनों का प्रदर्शन। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने चटकाई लाठियां, एक हिरासत में। धनबाद में बुधवार को एक युवक का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर टायर जलाया और थाना के बाहर जमकर नारेबाजी की। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर की है। परिजन हिरासत में लिए गए एक युवक को भीड़ को सौंपने की मांग कर रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने लाठी चटकाई और भीड़ तितर बितर किया। इधर पुलिस ने हिरासत में लिए युवक को बैंक मोड़ थाना से किसी और स्थान पर पहुंचाया। वहीं मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में की गई। उसका शव बुधवार की सुबह एक नाली में पड़ा मिला। परिजनों ने आकाश नामक युवक पर रवि की हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आकाश को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई। उधर रवि के परिजन इतना उग्र हो गए कि वो थाना के गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने हिरासत में लिए गए आकाश को भीड़ को सौंपने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठी चटकाकर लोगों को वहां से भगाया। कदमा टोल ब्रिज से नीचे गिरा युवक, हुई मौत। रेलिंग पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे 2 युवक, पैर फिसलने से नीचे गिरा। कदमा टोल ब्रिज से नीचे गिरने से आदित्यपुर के इच्छापुर के रहने वाले संभव ठाकुर, जिनका उम्र 19 की मौत हो गई। संभव इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौकीन था। नशे की हालत में वह मंगलवार की रात करीब 10 बजे रील्स बनाने के चक्कर में टोल ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गया, लेकिन पैर फिसलने से वह पीठ के बल खड़काई नदी में पत्थर पर जा गिरा। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर जो है पुलिस ने शव को टीएमएच के शीत गृह में रखवा दिया गया है। संभव के साथ उसका साथी इच्छापुर निवासी शुभम मिश्रा 19 वर्ष भी रेलिंग पर चढ़ा हुआ था, जबकि दूसरा साथी रवि रंजन 16 वर्ष मोबाइल से दोनों की वीडियो बना रहा था। पुलिस ने संभव के दोनों दोस्तों को हिरासत में लिया है। संभव के परिजन भी टीएमएच में पहुंचे। वहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। संभव जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में स्नातक फर्स्ट ईयर का छात्र था। वह 2 भाइयों में बड़ा था। इंस्टाग्राम पर उसके 18,900 फॉलोअर्स हैं। बिहार का मानव तस्कर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से हुआ गिरफ्तार। धनबाद के मजदूरों का रेस्क्यू, बोरिंग कराने के लिए अवैध तरीके से लाता था मजदूर। रेल पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया। इसमें 4 नाबालिग और 4 बालिग शामिल हैं। इस मामले में बाल मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर थाना में इस संबंध में बुधवार को एफआईआर दर्ज हुआ है। मानव तस्करी में औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा थाना अंतर्गत देवरिया गाँव निवासी अजित कुमार, जिनका उम्र 33 वर्ष, पुलिस की गिरफ्त में आया है। अजित रेमड़ा में किराए के मकान में रहता है। वह बोरिंग का काम कराने के लिए बाहर से अवैध तरीके से मजदूरों को लाता है। रेलवे सुरक्षा बल देर रात डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पेट्रोलिंग में थी। इसी दौरान ऑटो पार्किंग के एरिया में कुछ नाबालिग दिखे। संदेह होने पर पता किया गया तो 3 युवक और एक 61 साल के व्यक्ति को नाबालिगों के साथ मिले। सभी धनबाद के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी ने बताया कि अजित कुमार यादव उन्हें 11,000 रुपये महीना वेतन देता है और बोरिंग का काम करवाता है। नए साल पर सभी अपने घर धनबाद जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस को अजित मिल गया। अजित से मजदूरों से काम कराने को लेकर कागजात मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाया। न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए निकले थे 3 दोस्त। टेल्को में पेड़ से जा टकराई कार, 2 की हुई मौत। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए 3 दोस्त निकले थे। तेज रफ्तार कार की एक पेड़ से टक्कर हुई और 2 दोस्तों की मौत हो गई। घटना टेल्को थाना क्षेत्र के सुमंत मुलंगा वाकर स्टेडियम के पास हुई।
तेज रफ्तार कार ने जैसे ही पेड़ को ठोकर मारी, उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के पिछली सीट पर बैठे एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। मृतकों में एक की उम्र 20 और दूसरे की 23 वर्ष है। मृतकों की पहचान टेल्को बैंक ऑफ इंडिया के पास क्वार्टर नंबर 2 और 15 में रहने वाले रोशन कुमार और छोटा गोविंदपुर निवासी आयुष चौहान के रूप में हुई। दोनों युवकों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान रात करीब 2 बजे हुई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी आयुष मिश्रा, जिनका उम्र 20 वर्ष, दोनों पैर टूट गए हैं। टीएमएच में उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।